कभी सियासत को ना करने वाला एक 48 साल का नौजवान कैसे अचानक से यूपी के सीएम की कुर्सी का मालिक बन गया, और कैसे अखिलेश यादव ने डिंपल से शादी कर ली, और कैसे अखिलेश यादव ने डिंपल से शादी के लिए अपने पिता मुलायम सिंह को मनाया, और कैसे ये 48 साल का नौजवान सिर्फ मुलायम के बेटे होने से लेकर यूपी का सीएम बना। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। अखिलेश का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। अखिलेश यादव के पिता का नाम मुलायम सिंह यादव और माता का नाम मालती देवी है। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पढ़ने के लिए राजस्थान के मिलिट्री स्कूल धौलपुर भेज दिया था। वहीं से अखिलेश यादव ने अपनी पढ़ाई की और मैसूर के एसजे कॉलेज से इंजीनियरिंग की और आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां उन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अखिलेश जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है। जब पहली बार अखिलेश और डिंपल की मुलाकात हुई थी, तब अखिलेश 21 साल के थे और डिंपल 17 साल के थे। अखिलेश और डिंपल की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी और उसके बाद में अखिलेश डिंपल दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और बाद में उनकी यही दोस्ती प्यार में बदल गई। अखिलेश के सिडनी जाने के बाद भी दोनों लगातार संपर्क में रहते थे। अखिलेश डिंपल को लव लेटर्स लिखते थे और ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते थे। यह सिलसिला करीब 4 सालों तक चला। जब अखिलेश अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस लौटे तो उन्होंने डिंपल से शादी करने का मन लगभग बना लिया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश और डिंपल की शादी के लिए पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अखिलेश भी डिंपल से शादी करने के लिए जिद पर अड़े हुए थे। और फिर हुआ ये कि बहुत सोच विचार करने के बाद मुलायम सिंह ने अपने प्यारे बेटे अखिलेश की शादी डिंपल के साथ करवाने के लिए मान गए और फिर दोनों ने 24 नवंबर 1999 को शादी के बंधन में बंध गए। डिंपल उत्तराखंड के निवासी रहे लेफ्टिनेंट कर्नल SC रावत की बेटी हैं। साल 2009 में अखिलेश लोकसभा उपचुनाव में फिरोजाबाद सीट से अपने सबसे करीबी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी SPS बघेल को 67,301 वोटों से हराकर जीत हासिल की। इसके बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज में भी जीत हासिल की। उसके बाद अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद सीट छोड़कर कन्नौज सीट अपने पास रख ली। अखिलेश यादव एक युवा नेता हैं। इसके बाद मार्च 2012 के विधानसभा चुनाव में 224 सीटें जीतकर मात्र 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री पद के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उचित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के समय में काफ़ी चीज़ों का निर्माण कराया था, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, जो भारत का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे है। और मुझे याद है जब शिलान्यास हो रहा था, उस समय जो तारीख तय थी या महीने जो तय थे, मैं समझता हूं नेताजी ने पूरे के पूरे महीने गिन लिए उस समय। और नेताजी ने कहा कि अगर ये सड़क पूरी होगी, उद्घाटन कैसे होगा, इसलिए ऐसी सड़क बनाइए कम से कम इसी समय बन जाए और हम समाजवादी लोगों की सरकार में उद्घाटन हो जाए। उस समय जितनी भी कार्यदायी जो संस्थाएं थी जो इनको काम करना था, उनसे बातचीत हुई और नेताजी ने एक को खड़ा करके कहा कि तुम बताओ कितने दिन में पूरा कर लोगे। और उन्होंने नेताजी के सामने वादा किया कि हम इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाने का काम करेंगे। लेकिन लगातार नेताजी ने महीने कम किए और नेताजी ने कहा कि हमें 22 महीने में ये सड़क बना करके दिखा दो। मैं कह सकता हूं कि 23 महीने में सड़क बन करके तैयार हो गई। जो उत्तर प्रदेश को कहते थे ये पीछे है,
पिछड़ा प्रदेश है, उन प्रदेशों को भी ये उदाहरण बना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे काम हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में यूपी 100 सेवा और एम्बुलेंस फ्री सेवा शुरू की। उन्होंने सरकार में लखनऊ मेट्रो रेल, लखनऊ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाया, जनेश्वर पार्क बनवाया, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी चीजें बनवाई। अखिलेश ने अपनी सरकार में प्रदेश में युवाओं को बड़ी मात्रा में लैपटॉप भी बंटवाए थे, जिससे युवाओं को डिजिटल होने में आसानी हो सके। लैपटॉप मिल जाने के बाद मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई में, उनको आगे बढ़ने में ये लैपटॉप उनके सहयोग करेगा, मदद करेगा। तो ये थी अखिलेश यादव की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे किसी और नेता की कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत एक सोच। नमस्कार दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।